नमस्कार गाइस, जय हिंद जय भारत। तो आज मेरे पास काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आए थे और इस क्वेश्चन पे हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, ये ज़रूर ध्यान से देखना। फास्ट ट्विच फाइबर या स्लो ट्विच फाइबर, ठीक है। उसमें क्वेश्चन एक बच्चे का था कि सर हमारे पास मतलब फास्ट ट्विच फाइबर जो होता है वो नेचुरल होता है कि नहीं होता है, और अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हम उसे डेवलप कर सकते हैं मेहनत से या नहीं कर सकते। देखो, मसल्स ना दो तरीके की होती है, स्लो स्लो होती है और फास्ट होती है। तो हर किसी के अंदर ये मसल दोनों होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, परसेंटेज किस में ज़्यादा है किस में कम है वो डिपेंड करता है। किसी के अंदर फास्ट ट्विच के फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, किसी के स्लो ट्विच के फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो उस पर हम कहते हैं कि वो नेचुरल है। तो हमारे साथ साकिर भाई हैं जो कि अभी थर्ड ईयर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है हमारे। तो इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्योंकि देखो, मैं जितना बताऊंगा क्या पता आपको ज़्यादा भरोसा इन पे हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो साकिर भाई कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपने सुने, सबसे पहली चीज़ आप ये बताइए कि ये नेचुरल होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर? हाँ सर, जेनेटिक कंपोजिशन तो मैटर करता है। हम्म। मतलब बॉडी में दोनों टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर। हम्म। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, हम्म। फिर पोस्चर मेंटेनिंग, ये ठीक सब है। में हेल्प करते हैं। वहीं हम्म। पे जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं हम्म। वो जो है तो स्प्रिंट करते हैं हम, जो हम्म। कम टाइम में ज़्यादा फोर्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं तब उनका यूज़ होता है। एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स में फास्ट ट्विच मसल हम्म। फाइबर्स का यूज़ होता है। तो ये बॉडी में दोनों होते हैं, अच्छा। लेकिन जिस किसी के बॉडी में फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, या फिर हाँ। किसी ने ट्रेन किया होता है, बचपन से कोई एथलेटिक होता है हाँ। तो फिर उनके उसमें ज़्यादा होते हैं, और हम्म। किसी की बॉडी में थोड़े से कम होते हैं क्योंकि अनट्रेंड हो रह जाती है कई बार। हम्म। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे मान लो कि मेरे पास नहीं है फास्ट ट्विच मसल फाइबर, तो क्या मैं इसे डेवलप नहीं कर सकता हूँ? सर वैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन अगर कंपोजिशन कम है तो हम्म। इसको डेवलप किया जा सकता है। नहीं, मान लो किसी के पास ये बोला जाएगी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जिस भाषा में समझते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हर बच्चा नहीं समझ सकता ना, हम्म। कि किसके अंदर कम है किसके अंदर ज़्यादा है। क्योंकि देखो, ह्यूमन बॉडी है, किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी होगी किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है, समझ लो जैसे कि हम और आप बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, कि हमारे पास नहीं है, तो क्या मैं इसे डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मेहनत से? सर इसको डेफिनेटली डेवलप किया जा सकता है। मतलब हम्म। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है हम्म। उनको हम एक्टिवेट किया जा सकते हैं, मसल हम्म। फाइबर्स का हम नंबर और हम्म। साइज बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल। उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम्म। तो हम इसको नंबर को बढ़ा सकते हैं एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग से। अच्छा अच्छा। जो हिट होता है हाई इंटरवल हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो होता है। हम्म। फिर कंडीशनिंग ट्रेनिंग जैसे कि हम्म। एजिलिटी है, यस यस, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग है। हम्म। और फिर एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स है, प्लायोमेट्रिक्स, ये हम्म। सब करने से। और हम्म। एनारोबिक ट्रेनिंग जब हम करते हैं तब भी एनारोबिक्स। उनका नब्बे, हम्म। एनारोबिक जो हम करते हैं तो तब भी हम्म। उनका नंबर बढ़ता है, क्योंकि जो फास्ट ट्विच मसल हम्म। फाइबर से ये एनारोबिक कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं। हम्म। तो तो मेरे को एक चीज बताइए आप कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर, तो क्या फास्ट ट्विच में भी कई प्रकार होते हैं? हाँ सर, इसमें भी दो टाइप होते हैं। अच्छा। एक होता है टाइप 2A और एक होता है टाइप 2B। जो हम्म। टाइप 2A होता है ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होते हैं, जो हम्म। टाइप 2B होता है वो हम्म। ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स होते हैं। जो हम्म। टाइप 2A होता है वो हम्म। इंडोरेंस और एक्सप्लोजिवनेस दोनों में यूज़ होता है। तो अच्छा। मिडल डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं, हम्म। स्विमिंग, इसमें उनका टाइप हाँ 2A हाँ, का यूज़ ओके होता है। ओके। और वहीं पे जो टाइप 2B होते हैं, हम्म। ये जो है तो बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट होते हैं। हम्म। ये जो शॉर्ट बस्ट हम लोग करते हैं, मतलब एकदम हम्म। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन करते हैं, तो टाइप 2B जो है तो एक्टिवेट होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को धूप में कराया था, तो उससे एरोबिक टाइप में वो क्या था, उससे क्या डेवलप होगा? सर आपने जब धूप में कराया था तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग थी, तो उसमें हम्म। जब हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम्म। हमारी बॉडी जो है तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक हम्म। रेस्पिरेशन का यूज़ करती है। तो उसकी वजह से जब हम एनारोबिक कंडीशन में जाते हैं हम्म। तब जो है तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, उन पे पूरा लोड आता है बॉडी का। हम्म। जैसे ऑक्सीजन कम जाती है, तो हम्म। जैसे विराट कोहली के आपने देखा होगा, विराट कोहली कभी मास्क लगा के भागते हैं, तो वो इसी के लिए भागते हैं ना। वो जो माउंटेन्स पे ट्रेनिंग करते हैं लो हाँ। ऑक्सीजन, रोनाल्डो का भी देखा था कि हाँ हाँ। माउंटेन्स पे ट्रेनिंग करता है जहाँ पे लो ऑक्सीजन होती हम्म। है। अच्छा अच्छा। ये सारी चीजें, तो मतलब फास्ट ट्विच मसल फाइबर ये कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे शरीर में? सर ये पहले तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर किसी को देना चाहे तो हम्म। हमारी आइज़ के जो मसल, हम बार बार जो आइज़ को ब्लिंक करते हैं। ब्लिंक करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला मसल होते हैं। अच्छा। एक वहाँ पे होते हैं, फिर हमारे शोल्डर्स में होते हैं, हम्म। हमारे क्वाड्स में होते हैं। हम्म। और फिर बहुत से बॉडी पार्ट्स में ये हम्म। मिक्स मतलब होते हैं, स्लो ट्विच मसल हम्म। फाइबर्स के साथ भी होते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप कहना चाह रहे हो कि ऑलमोस्ट हम मेहनत करके इसे डेवलप कर सकते हैं? ये सर इसको डेवलप किया जा सकता है, इनके हम्म। नंबर और साइज़ को बढ़ाया जा सकता है, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया हम्म। जा सकता है, कंडीशनिंग की जा सकती है। जैसे उसेन बोल्ट थे, हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एथलीट मानते हैं उसेन बोल्ट को।
मतलब फास्टेस्ट बंदा है इस धरत का, इस अर्थ का। तो ये तो पहले जो रेस होता था, ये तो पहले तो हार जाते थे, मतलब फास्टेस्ट मसल फाइबर होंगे इनके अंदर जेनेटिक, ऑब्वियसली होंगे। ओबियस हो गए। लेकिन ये उस टाइम कैसे हार जाते थे, फिर उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो जीतने लगे, या आगे बढ़ने लगे, या तो सबको हराने लगे? सर उन्होंने उसको ट्रेन किया, ट्रेन किया। उनको एक्टिवेट किया। हम्म। बहुत सी जैसे कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को एक्टिवेट, हम एक और तरीका ट्रेनिंग का इसेंट्रिक ट्रेनिंग, जो नेगेटिव में हम जाते हैं, हाँ हाँ। तो इसेंट्रिक ट्रेनिंग में जो है तो थ्रेशोल्ड को मसल के थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, मतलब हम्म। फोर्स, तब जो है तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो पूरा लोड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स लेते हैं। और बाकी सिर्फ वही प्लायोमेट्रिक्स, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग, उसी बाकी से। किसी बच्चे के पास मान लो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है जेनेटिक्स, तो ये बिना ट्रेनिंग के वो कुछ कर नहीं सकता है? सर, हैं? अगर कोई चीज़ है भी तो उसको एक्टिवेट करने को टाइम लगेगा, उसकी कंडीशनिंग करना होती है, उसकी हाँ। स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, नंबर साइज बढ़ाना होता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के पास नहीं है और किसी के बच्चे के पास है, तो एक नंबर्स ऑफ, मतलब एक नंबर है जहाँ तक एक्टिव करना है, तो उसके लिए टाइम जिसके पास है ऑलरेडी, फास्ट ट्विच मसल फाइबर की संख्या ज़्यादा है, तो वो जल्दी अचीव करेगा, जिसके पास नहीं है उसके। इतना डिफरेंस तो नहीं आता है, अच्छा, इतना डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि सबकी बॉडी में लगभग होते हैं, बस अच्छा अच्छा। लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते या फिर मेहनत नहीं करते उस तरीके से। ओके, मतलब ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, बट वो मेहनत करके आदमी बस एक्टिव कर मेहनत सकता नहीं कर पाते। है। अच्छा अच्छा। चलिए, और मान लो जैसे धूप में हम ट्रेनिंग करते हैं, हम्म। जैसे उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे धूप में हम स्प्रिंट वगैरह लगाएं या एरोबिक करें जिसमें ऑक्सीजन कम जाती है हमारे शरीर में, हाई इंटेंसिटी लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? सर पहले तो धूप में ट्रेन करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हाँ, क्योंकि धूप में प्रिकॉशंस ट्रेन ऑब्वियस सी करने चीज़ है। से हीट स्ट्रोक हो सकता है, हाँ, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो तो सकता है। पहले तो जैसे कि आपने हम लोग को हुँ, पहले इलेक्ट्रोलाइट्स दिए थे, हुँ, पहले हमको बताया था हुँ, कि प्रिपेयर किया था, मेंटली प्रिपेयर हुँ, किया था। और धूप में ट्रेनिंग करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि जो टाइम होता है 12 से 4 के बीच हुँ। का, तो उसमें जो है तो यूवी बी जो लाइट होती है, सनलाइट उसका, यूवीबी, हाँ, मतलब यूवी ए अलग हो। होता है, बी होता है और सी होता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो यूवी बी होता है वो जो है हुँ, तो विटामिन डी को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अच्छा। तो 12 से 4 का जो टाइम होता है, उस टाइम जो तो यूवी बी लाइट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, हुँ, तो फिर विटामिन डी एक्टिवेट होता है, और विटामिन डी एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है। हुँ, फिर हमारा स्ट्रेस फ्री रहती है बॉडी, फिर हुँ, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हुँ, फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़ती है। तो हुँ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा विटामिन डी का यूज़ करने का और एक्टिव करने का उसको, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ इसको किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत, हैं? किस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो एज अ फास्ट बॉलर, तो ये होना, मेहनत करना ही है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। अगर आपके पास होगा भी तो भी आपको करना, नहीं होगा तो भी आपको करना है। हर तरीके से आप बिना मेहनत के कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी काट दे। फिर भाई कि जैसे कि हमारा टाइप ए होता है, क्या उसमें टाइप बी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, जनरली स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है। हाँ, वो ऑब्वियस सी चीज़ है। प्योरली आप कन्वर्ट नहीं कर हाँ, सकते, लेकिन कि टाइप टू, परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज वाली बात है, मान लो क्योंकि 60% है। बॉडी में दोनों हाँ, की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत होती है। लेकिन टाइप टू ए को हम जो है तो टाइप टू बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टाइप हम्म। टू ए होते हैं वो फास्ट होते हैं, हम्म। लेकिन जो टाइप टू बी होते हैं फास्टेस्ट होते हैं। मतलब ए को आप बी में कन्वर्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी में 60% है स्लो टिच मसल फाइबर और 40 है फास्ट टिच मसल फाइबर। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो स्लो टिच मसल फाइबर है उसे आप फास्ट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो 40% आपके पास है ना, उसे आप फास्टेस्ट बना सकते हो। बस। समझ में आया? तो अगर आप उसे फास्टेस्ट बना दोगे, क्योंकि देखो स्लो टिच मसल फाइबर भी हमारे शरीर में नीड होती है, लॉन्ग रनिंग करनी, स्टेमिना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर काम में, जरूरी नहीं है एथलीट, हर चीज़ में काम आता है। ठीक है, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए भी, राइट, पोस्चर मेंटेन करने के, पोस्चर बैठने मेंटेन के लिए। करने के लिए। तो ये नहीं है कि आप स्लो टिच मसल फाइबर को आप ना फास्ट में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं होता है। लेकिन अगर आप ना जो फास्ट है ना, उसको ना ए से आप बी में कन्वर्ट कर सकते हो मेहनत करके, तो उसका जो एक तरीके से स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में उसके फुर्तीनेस दिखता है। राइट भाई, यस सर। यही सही चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत सारे ये लोग सोचेंगे कि भैया देखो ये स्लो को फास्ट करवा रहे हैं, नहीं, स्लो को फास्ट नहीं हो सकता। लेकिन आप एक बताओ, मैक्सिमम क्या हो सकता है किसी बच्चे के अंदर की, जैसे स्लो टिच मसल फाइबर है, क्या 90% भी जाता है क्या? नहीं सर, इतना डिफरेंस तो नहीं होता इतना है, डिफरेंस नहीं होता ना, तो क्योंकि कितना बॉडी को जाता होगा? सारे काम करने होते हैं। सारे काम करने होते हैं, तो कितना मतलब मैक्सिमम जा सकता है परसेंटेज?
एग्जैक्ट कोई परसेंटेज का रेंज तो नहीं है। बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम्म, सबकी बॉडी अलग है और हाँ, जेनेटिक फैक्टर सबके अलग है। अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ है कि आप, वो तो बहुत सारे बच्चे दिख जाता है यार। और हम्म। सेकंड चीज़ कि आप एक चीज़ बताओ कि हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ना, चाहे ए या चाहे बी जो भी हो आप, क्या हम इसे मेंटली तौर पे भी ट्रेन कर सकते हैं? यस सर, अगर कोई भी ट्रेनिंग करने के हम्म, पहले जैसे कि मेरे को एक्सप्लोजिव को कुछ करना है, तो हम्म, अगर मैं प्री विजुअलाइज कर लूँ, मतलब खुद हम्म, की बॉडी को, ब्रेन को बता दूँ हम्म, कि मुझे एक्सप्लोजिव वर्क करना है, मुझे यस, तेज़ करना है, हम्म, तो फिर जो वो हमारा ब्रेन है वो मसल्स को सिग्नल भेजता है, हम्म। और उस टाइम हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उस तरह से काम होता है फिर। मतलब आप कई तरीके से इसे ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, आप प्री क्योंकि विजुअलाइज कर हम्म, सकते हैं, आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो खुद हम्म, को। क्योंकि बच्चे होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्लो रखते हैं, वॉकिंग स्लो है, जाना आना स्लो है, कोई भी काम स्लो करते हैं तो मैं चिल्लाता भी हूँ यार तुम फास्ट करो फास्ट करो। उससे क्या होता है कि ना आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ सर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम्म, उसमें सारी चीज़ें स्टोर होती है, जैसे हम हम्म, हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, बुरा बोल रहे हैं, हम्म, वो सब स्टोर होता है, हम्म। और फिर वो उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो जितने फास्ट बॉलर एथलीट को ना एक तरह लेजी नहीं होना चाहिए, हम्म। हर चीज़ फास्ट करना चाहिए। और बाद में विजुअलाइजेशन भी रखो अपने अंदर। क्योंकि देखो मैंने लास्ट लास्ट नेट मतलब लास्ट वीक मैंने कम सभी बच्चों को खड़ा करके एक चीज़ समझाया था। क्योंकि ना मेरे को ना एक चीज़ से नफरत है, जब पहली बॉल वार्म अप करते हो दूसरी बॉल डालते हो तुम्हारी बॉडी गर्म होने में 10-12 बॉल लगा देती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी ना बॉडी खुद स्लो हो जाएगी। मैं चिल्लाया उन पे, नीलेश वगैरह पे भी चिल्लाया कि भाई देखो इस तरीके से काम नहीं करता। अपने माइंड से तैयार हो जाओ, माइंड से एक्टिव हो जाओ। उससे क्या होगा कि आपका ये फायदा होगा ना कि आप पहली बॉल एफर्ट के साथ डालोगे। सारा चीज माइंड का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं ताकि हमारी आगे जाके बहुत हेल्प हो। हाँ ठीक सर, है। इसमें फिर सप्लीमेंट्स का भी एक रोल आ जाता है। अच्छा, सप्लीमेंट्स का जी बताइए। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, हम्म, ओमेगा 3, हम्म, और भी प्रोटीन, वो सब ये लेके भी हम इसको इन्हांस कर सकते हैं, हम्म, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की स्ट्रेंथ को और कंडीशनिंग हम्म। को। ओके। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं लेकिन। बहुत सारी प्रॉपर पूरा एक, हम्म, मैं पूरी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। हम्म। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। हैं साकिर भाई। थैंक थैंक यू। ताली बजा दो भाई लड़के के लिए। चलिए तो भाई आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे। मैं समझा सकता हूँ स्टेप वाइज सारी चीज़ें, आप क्लियर करना, पहले पूरी वीडियो देखना। अगर उसमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स भी करना। और बाई चांस स्टार्टिंग में देख के ना आप पूरा जज मत करना। एंड में मैंने चीज़ें क्लियर करी थी, आपने देखा कि मैंने क्या परसेंटेज के बारे में समझाया, किस तरीके से समझाया, ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है। जय हिंद जय भारत भाई। थैंक यू।